क्या बताऊं, मैं तो एक्साइटमेंट से बेहोश होने वाली हूँ। शारिक, नायला के जज्बात के साथ खेलना बंद करें थोड़ा। हाँ तो फिर देख लो, नेगेटिव है। क्या यानी तुम्हारी नजर में नेगेटिव है? हाँ, क्योंकि हम बहन भाई निकले और तुम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, है ना? बिल्कुल नहीं, रिजल्ट नेगेटिव है। ये कैसे हुआ? अब तो तुम खुश हो सकती है दुआ। अब इसमें भी कसूरवार मैं हो गई हूँ नायला। दरअसल तुमने यकीन कर लिया था कि हम दोनों बहन भाई हैं। मैं बहुत उदास हो गई हूँ। अच्छा खैर, कम से कम अब आप रिलैक्स हो सकते हैं। नायला, अब उदास होना बंद करो। और मैं उदास क्यों ना हूँ, मैं तो पूरी तरह तैयार थी। शारिक, मेरा ख्याल है आपके साथ हमारी कहानी यहीं खत्म हो गई। नहीं, हमारी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। हमारी कहानी तो यहाँ से शुरू हुई है। क्या मतलब है? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानना चाहता हूँ। नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरी शादी हो गई है। आप गलत शख्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इसे जानने की कोशिश करनी चाहिए। नायला, कुछ भी बोले जा रही हो। मतलब इस टेबल पर सिर्फ नहीं हूँ जो खुशगवार जिंदगी गुजारी है। हाँ तो खुश रहो ना, क्योंकि जब तुम खुश होती हो तो मैं कितनी खुश होती हूँ इस बात का अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। देखा, ये मुझसे बहुत मोहब्बत करती है ना? बहुत। यानी तो तुम कंपनी आई और कह दिया कि हम बहन भाई हैं। ये तो हिम्मत की बेहतरीन मिसाल थी वैसे। और बहुत अहमकाना हरकत भी। कब क्या कैसे हो जाए पता नहीं चलता। हाँ तो इसीलिए जब से हम लोग मिले हैं, लगता है किस्मत ने अपना जाल बुना है। गालिबन अब हम एक दूसरे से ज्यादा मिलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेंगे, जैसे रिश्तेदार मिलते हैं। इसे जुनून है, अपना रिश्तेदार बनाकर ही छोड़ेगी। मैं मुस्तफा से बात करती हूँ, कल हम एक साथ नाश्ता करेंगे, ठीक है? जबरदस्त। दुआ? कह नहीं सकती कुछ। अगर जवेरिया को छोड़ सकी तो आ जाऊंगी जरूर। कितना प्यारा जवाब है ये। अच्छा चलें फिर, कॉफी को एंजॉय करते हैं। आप भी एंजॉय कीजिए। ओ माफ कीजिएगा, ये दुआ के लिए था। फजीला अम्मी, अल्लाह शाफी। तुम्हारा शौहर और वालिद आ गए। जाओ, जाके दरवाजा खोलो। उरूज भी नहीं है, वो खोल देती दरवाजा। लेकिन आप मुझे ठीक नहीं लग रही। जाओ दरवाजा खोलो। ठीक है। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम बेटी। चप्पल आगे करो। शुक्रिया बेटी। बाबा, फजीला अम्मी मुझे ठीक नहीं लग रही। कल से ज्यादा बीमार हो गई हैं। मुझे लगता है अस्पताल ले जाना चाहिए उन्हें। आप क्या कहते हैं बाबा, अस्पताल ले चलें? मैं तो चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत जिद्दी है। वो नहीं जाएगी। मैं जाके देखता हूँ उसको। खैर बेटी, क्या तुमने खाना बनाया है? जी बनाया है बाबा। ठीक है, ऐसा करो उसे गर्म करो और फिर मेज पर लगा दो। ठीक है बेटे? ठीक है। मैं भी अम्मी को देख कर आता हूँ, फिर थोड़ा आराम करूंगा। सुबह मैंने बाहर चलने का कहा था, तुमने कहा था देखेंगे। क्या खाने के बाद बाहर चले हम? जिमल अम्मी ठीक नहीं है और तुम्हें बाहर जाना है। ठीक है, लेकिन कई दिनों से मैं घर के दरवाजे से बाहर तक नहीं निकली नोमान। थोड़ी वॉक कर लेंगे। तुमने सुबह जो किया मैं अभी तक नहीं भूली हूँ। उस मौजू पे बात मत करना, तुम गलत साबित हो जाओगी। आज तो हम बाहर नहीं जा सकते। इसके अलावा तुम्हें अब घर संभालना चाहिए। बेहतर है कि आदत डाल लो। तलाक का क्या हुआ? मेरी अम्मी अपनी जिंदगी से जंग लड़ रही हैं और तुम्हें तो बस तलाक की फिक्र हो रही है।
जैसे कि सब कुछ मेरे हाथ में है। दिमाग खराब कर दिया। मुझे एक नई टास्क मिली है। मैं 2 दिन के लिए मुल्क से बाहर होंगी। कहाँ जा रही हो? बर्लिन। रवाना होने के बाद जब पहुंचो मुझे बताना। ठीक है, बताऊंगी, लेकिन आपको क्या हुआ है? दुआ पर अफसोस हो रहा है मुझे। क्यों, दुआ को क्या हुआ? हाँ, जाहिर है तुम तो यही कहोगी कि कुछ नहीं हुआ। वो तलाक ले चुकी और नानी के साथ रहने को भी आ गई है। उसकी कोई समाजी जिंदगी नहीं। उधर अजलान भी शादी कर चुका है। खैर, वो शादी कर ले, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अरे तो क्या वो अपनी पूरी जिंदगी अकेली रहेगी? अम्मी, हर किसी की बहाली का वक्त मुख्तलिफ होता है। शायद वो तैयार नहीं है। छोड़ देना उसे। आप भी क्या कर रही हैं? खैर, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि दुआ खुश नहीं है। ठीक है, ठीक है, निकाल लूंगी मैं इसका भी कोई हल। और वो हल क्या होगा उसके लिए? यानी कि शादी करवा देना। मेरी जान, मैं अभी इसकी शादी नहीं करवा रही। वो अपनी जिंदगी गुजारे किसी के साथ। इस तरह अकेले जिंदगी तो नहीं गुजार सकती ना वो। वाकई में आपको लगता है कि शादी हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ, जाहिर है, मैं सब कुछ जानती हूँ। खैर अम्मी, ठीक है। मेरा मतलब है कि मुझे नहीं लगता कि दुआ के साथ कोई बुरा मामला है, लेकिन जैसा आप कहें, इट्स ओके। मैं अपना सामान पैक करने जा रही हूँ। मुल्क से बाहर होंगी 2 दिन के लिए, ठीक है? और अगर सिग्नल ना मिले तो आपको मैसेज कर दूंगी। अल्लाह सफर आसान करे तुम्हारा। एलिफ, अपना ख्याल रखना बेटा। अच्छा ठीक है, बाय बाय। रिपोर्ट के जरिए ये पता चला है कि मैं और शारिक बहन भाई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम अभी तक फजूल बातों में ही उलझी हुई हो नाला। मैंने बस कोशिश की है। इसमें आखिर बुराई क्या है? अपना किया भूल गए क्या? हर बार जब तुम्हें कुछ और कहने को ना मिले तो मुझे याद दिलाती रहना तुम। ये पहली बार है कि मैं किसी बात पर सही हूँ। यकीनन याद दिलाती रहूंगी। अच्छा ठीक है, राहत मिल गई, सुकून मिल गया तुम्हें? नहीं, अभी नहीं। शारिक ने हमें नाश्ते पे इनवाइट किया है। अरे नाला, ये तुम मुझे किन चक्करों में डाल रही हो? मैं भला उसके साथ नाश्ते पर क्या करूंगा? क्या करोगे मुस्तफा? वहाँ जाके बस नाश्ता ही तो करना है। वैसे भी हम कहाँ जाते हैं, घर में ही होते हैं। प्लीज मेरी बात मान जाओ ना मुस्तफा। अरे ठीक है नाला, जो दिल चाहता है वही करो तुम। लेकिन ये एक राज ही रहना चाहिए। किसी को ये पता न चले कि हम शारिक से मिल रहे हैं। तो क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे मुस्तफा कि हम बाहर जा रहे हैं। हर किसी को सब कुछ बताना जरूरी नहीं होता है। और देखो, उरूज और अजलान भी तो बाहर गए हुए हैं ना। अच्छा ठीक है मेरे प्यारे शार। आज मैं भी रमी से चैनल पर मिली थी। उसके साथ एक मेहमान था। बहुत शाइस्ता आदमी था वो। हाँ, तो नानी जान मुझे क्यों बता रही है ये सब? अरे मैं तो बस ऐसी बात करी थी। बस ऐसे ही कह दिया होगा आपने। हाँ ना, उसका नाम कुछ अजीब सा था, वो याद नहीं आ रहा अभी मुझे। लेकिन अगर तुम उसे देखो, वो खूबसूरत, पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ, शादीशुदा भी नहीं है। मरियम साहिबा ने अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ ली है, तो बाप की बारी है नानी। इससे क्या ताल्लुक है हमारा? हम तो बस बात कर रहे हैं। मुझे अभी किसी की जरूरत नहीं है नानी जान। बहुत शुक्रिया आपके कंसर्न का। क्यों भाई बेटा? क्यों नानी, क्या मेरा किसी के साथ होना जरूरी है? बेटा, तुम ऐसे जिंदगी नहीं गुजार सकती। नहीं नानी जान, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैं जवेरिया के साथ हूँ, खुश हूँ, सुकून से हूँ। मुझे दोबारा शादी करने की कोई ख्वाहिश नहीं है। इस वक्त मैं अपनी जिंदगी के सबसे खुशगवार मरहले में उसे क्यों बर्बाद करूँ? खैर, मैं जवेरिया को देख कर आती हूँ। आप चाय पिए। बिल्कुल अपनी माँ की तरह, उतनी ही जिद्दी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे तुम? मैं तो यहीं पर था। यार, मैं और शारिक भाई बहन नहीं हैं। तुम्हें नाला से कुछ बात करनी थी। भाई, क्या ये किसी की सुनती भी है? लेकिन हमने दोस्त बनने का फैसला किया है। मैं अभी जूनियर अब्दुल्ला को देखने जा रही हूँ। मुस्तफा तुम्हें तफसील बता देगा। शुक्र है कि ये सब कुछ खत्म हुआ। अब सब कुछ खत्म हो गया जुलकर। अब कुछ नया शुरू होने वाला है। नाला की ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होती। अब उसका कहना है कि हमारा कोई दोस्त नहीं और हम शारिक के दोस्त बनने जा रहे हैं। आपका कोई दोस्त है? नहीं तो फिर क्या होगा? लेकिन हमारे खानदान में किसी का कोई दोस्त नहीं जुलकर। क्या वाकई में? मरियम अम्मी के तो बहुत दोस्त हैं। वो तो अक्सर मिलती हैं, केक बन पेस्ट्रीज बनाती हैं। ये दोस्ती नहीं, सिर्फ जान पहचान है। क्या मेरी अम्मी के पास जिससे वो परेशानी में कॉल करके बात कर सके? नहीं। खैर, मैं तो हूँ भाई। देखो, मेरा भी
कोई नहीं है। शुक्र है कि नाला मेरे साथ है। मेरे ख्याल में खानदानों में इस तरह की दोस्ती ज्यादा नहीं होती। अरे भाई, मेरा ख्याल है कि बड़े खानदानों में दोस्त की जरूरत होती ही नहीं है। अगर आप इकलौते बच्चे होते तो फौरन अपने लिए कोई दोस्त ढूंढ लेते। ये भी एक हकीकत है, मान ले। शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब हम शारिक के दोस्त बनने जा रहे हैं, न जाने ये ख्याल कहाँ से आ गया। अरे मुस्तफा भाई, आप कुछ वक्त साथ गुजार सकते हैं। नायला का कोई अमीर रिश्तेदार नहीं था, कम से कम उसका अमीर दोस्त होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बहुत शुक्रिया। चाय लाऊं आपके लिए भाई? बहुत अच्छा होगा, खुदा की तुम पर रहमत हो। रुहान और नूर तलाक ले रहे हैं, पता है? हाँ, बजाय इसके कि मैं बेटी की तलाक पर अफसोस करूं, खुश हूं कि उसकी जान छूट जाएगी। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? रुहान तो बहुत ही अच्छा इंसान है। नहीं मेरी जान, मेरा मतलब ये नहीं था। वो बस हमारे खानदान के लिए सही नहीं है। नूर के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। अगर कोई मर्द उस औरत से कमजोर हो जिससे वो शादी करता है, शादी तो कामयाब होना दूर की बात, ताल्लुक तक नहीं रह पाता। वैसे तुम आज के इस दौर में भी बहुत ज्यादा स्टेटस कॉन्शियस हो। बिल्कुल है। सोचो अगर मेरे पास पैसा ना होता और मैं किसी शाम तुम्हें खाने पर ना ले जा पाता और किसी स्पेशल डे तुम्हें फूल ना दे पाता। हाँ तो ना करो, तो क्या हो जाएगा? जिंदगी सिर्फ इन चीजों तक महदूद नहीं होती है। रिलेशनशिप में हर किसी की तवक्कुआत आला नहीं होती। होती है, हर किसी को तवक्कात होती है। कुछ तवज्जो चाहते हैं, कुछ एहतराम, कुछ ताकत, और कुछ लोग पैसा चाहते हैं। हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए, यही जिंदगी है। हाँ कह तो सही रहे हो, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे यार। ठीक है, इसीलिए तो वो हकीकत नहीं देख सके। ताहम एक मर्द का कामयाब होना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर तुम्हें भी उस शख्स से तवक्कात होंगी जिसके साथ तुम हो। यानी ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं नहीं चाहती कि मेरे पास बैठा शख्स बहुत ज्यादा मज़ाहिया हो। क्या मतलब है? अच्छा ठीक है, कुछ हद तक बेशक मज़ाहिया हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बस हर वक्त बैठा मजाक ही करता रहे, किसी जोकर की तरह। मतलब बैलेंस में होना चाहिए ना। यानी इंसान में ग्रेस होनी चाहिए। सही कहा। मैं मज़ाहिया नहीं हूँ और ना ही डांस कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी तुम मुझे हंसा ही देते हो। वैसे क्यों ना हम साथ में कोई फिल्म देखें? बिल्कुल देखते हैं। टाइटैनिक? लेकिन तुम तो ये 50 बार देख ही चुके होगे। ओह, मैंने कभी नहीं देखी। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं। अच्छा देखो, खबरदार कर रही, हम बहुत रोने वाले हैं। ठीक है। गुड इवनिंग, मैं जा रहा हूँ जरा। किसी वक्त घर भी रहा करो बेटा, हर शाम कहीं ना कहीं बाहर चले जाते हो। बाबा प्लीज यार, मेरी फिक्र करना छोड़ दें अब आप। चलो ठीक है। तंग नहीं करो ना उमर इसे। हाँ ना, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ज़ैनब पापा, अब मैं जा रही हूँ। ठीक है चली जाओ अब तुम। माफी चाहती हूँ, आज जरा देर हो गई तुम्हें। अरे कोई बात नहीं, बिना तुम वापस कैसे जाओगी? बस मैं चली जाऊंगी मैं। लेकिन इस वक्त तो बसेस नहीं चलती, मैं तो तुम्हें ड्रॉप कर सकता है। हाँ बिल्कुल। अरे नहीं, जहमत की जरूरत नहीं है। नहीं, इसमें जहमत किस बात की, मैं ले जा सकता हूँ। हाँ मैं तो छोड़ देगा तुम्हें। ठीक है तो मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। चलो। अच्छा हम बाहर चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल चलते हैं। उमर याद है एक जगह थी जहाँ पर रूहान परफॉर्म करता है, वहाँ चले? हाँ जगह तो अच्छी है, लेकिन रूहान और नूर तलाक ले रहे हैं। क्या? असल में रूहान ने नूर के हिजाब को मसला बना दिया है। क्या कह रहे हो उमर? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली, और मैं इसीलिए रूहान की तायद नहीं करता। वो आज ऑफिस आया था भाई से मिलने और उनसे बात करने। उसने ये भी कहा कि ये सूरत-ए-हाल नूर के फायदे में होगी या कुछ ऐसी ही बात थी। कैसे पता चला तुम्हें? मैं तुम्हें जानती हूँ रमीज, लेकिन फिक्र मत करो, नूर इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। मुझे भी समझ नहीं आया कि मैं किस तरह फंस गया। ये कैसे हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। ये एक एहसास है जो आता और जाता है। खैर मुझे लगता है कि ये खत्म होने वाला नहीं। बकवास की उसने। बिल्कुल ठीक। कोई अपनी बीवी के अमल पर कैसे शर्मिंदा हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल लग रहा है कि मजाक कर रहा है। इसीलिए हमें रूहान वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए। ठीक कह रहे हो, वहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए। एतलर में एक नई जगह है, वैसे मैंने सोशल मीडिया पर देखी। अगर तुम चाहो तो हम वहाँ जा सकते हैं। हाँ ये ठीक है, वहाँ पर फिर चलते हैं। जरा ज़ैनब असलान को तो देखो।
रात की राही बनती चली जा रही है। चलो चलते हैं। तुम्हारी गाड़ी ये है? हाँ बिल्कुल। अब किसका फोन है? मैं जरा कॉल अटेंड कर लूं, जरूरी कॉल है। तुम जब तक गाड़ी में बैठो। हेलो। इस तरह की गाड़ियां तो मैं सड़क पर देखती थी, क्या मैं वाकई आज इसमें बैठने वाली हूँ? ठीक है भाई। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था। जी जी कोई मसला नहीं। आज मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रही हूँ। शुक्रिया। या अल्लाह क्या मुसीबत है। सो सॉरी यार, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं। हाँ तो फिर बताओ कुछ अपने बारे में। तो फिर चलो। इंतजार करो, आती हूँ। रुक जाओ, मैं बुलाता हूँ। यहाँ आइएगा। हमारे लिए एक शॉट लेकर आओ। क्या मतलब? कम ऑन। अच्छा ठीक है, मंगा लो। और मंगवाओ तो मुझे। एक हो तो गया, और क्यों चाहिए तुम्हें? ठीक है मैं मंगवा लेती हूँ। नहीं तुम रहने दो, अल्लाह गलत करे मुझे ही मंगवाना पड़ेगा। क्या आप एक और ला सकते हैं? क्या कर रही हो? एंजॉय और क्या। तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी है शायद, आराम से। नूर, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, रिश्ता खत्म ना करो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये सब उस रमीज की वजह से हुआ। अगर वो ना आया होता तो हम ये सब कुछ ना देख रहे होते, लेकिन मैं इस मामले को जाने नहीं दूंगा।